अस्सलामुअलैकुम। आप सबकी फरमाइश पर आज मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं और झटपट बन जाती है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। किचन में चलते हैं। 1 से 1.5 कप मैंने यहाँ पर मैकरोनी लिया है, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने सोल्ट ऐड किया है, पानी और ऑयल ऐड किया है। इसको हम बॉयल होने देते हैं। दूसरी साइड पे हम आते हैं, कढ़ाई ली है यहाँ पर, ठीक है। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है और 1.5 कप मैं यहाँ पर जो है वो चिकन का ऐड करूँगी और इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करना है, जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये बोनलेस चिकन लिया था, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर दिया और इसमें डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करते हैं ताकि चिकन के अंदर थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। यहाँ पर जी मैंने गाजरें लिए हैं, शिमला मिर्च लिए है, बंद गोभी लिया। आप चाहें तो मटर भी ले सकते हैं और इसके अलावा भी अगर आप कुछ चाहें तो सब्जियां ले सकते हैं, बट मेरे पास यही अवेलेबल थी और टाइम बहुत शॉर्ट था और जल्दी जल्दी मुझे बनाना था क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। सबसे पहले हम इसमें गाजरें ऐड करेंगे क्योंकि गाजरों को टाइम लगता है, ठीक है। अंदर अच्छे से पकने में इसको टाइम लगता है। 10 मिनट तक इसको हम खूब इस तरह भूनेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। कोई भी स्पाइसेस अभी ऐड नहीं करनी जब तक सब्जियां नहीं हो जाती, क्योंकि अगर हम स्पाइसेस पहले ऐड कर देते हैं तो सब्जियों का कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है और मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो इसीलिए ये चीज़ें ऐड करनी है और इसको अच्छे से भूनना है। दूसरी साइड पे हम देख लेते हैं कि हमारी मैकरोनी जो है वो हो गई है कि नहीं। तो अभी मैकरोनी हमारी नहीं हुई है और अगर आपको लग रहा है कि ये नीचे लगना स्टार्ट हो गई है तो आप इसकी जो आँच है ना वो कम कर दें, फ्लेम को कम कर दें। यहाँ पर जी सॉल्ट ऐड कर दिया है, ठीक है। 15 से 20 मिनट मैंने सब्जियों को खूब भूना है। उसके बाद सोल्ट ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून जो है वो सोल्ट ऐड करना है। अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जी 1 टेबलस्पून मैंने इसके जो है काली मिर्च ऐड की है और ये काली मिर्च में ही बनाएं तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। अगर आप इसके अंदर और मसाले ऐड कर देंगे तो यार वो मज़े के नहीं बनेंगे, ठीक है। आप एक बार मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। 1 टीस्पून जो है वो मैंने सूखा धनिया ऐड किया है, टीस्पून, ठीक है। टीस्पून का मतलब टीस्पून ही होना चाहिए। इसको जी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये नीचे लगना स्टार्ट हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर सकते हैं। ये आपको पानी पानी नज़र आ रहा है, ये सोया सॉस ही है, मैंने वाटर इसमें ऐड बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। और इसके बाद इसको अच्छे से जो है हम भूनने देंगे। इसके बाद इसको हम कवर अप कर देते हैं 10 मिनट्स के लिए, ताकि जो सब्जियां अगर थोड़ी बहुत कच्ची हैं तो वो पक जाए। दूसरी साइड पर मैकरोनी की तरफ आते हैं। तो मैकरोनी जो है 70% हो चुकी हैं, तो 30% भी हो जाएं फिर हम देखते हैं। यहाँ पर जी जो है हमारी ये हो चुकी है और शिमला मिर्च ये भी हो गई है हमारी मैकरोनी, ठीक है। कितनी सॉफ्ट है। तो इसको भी अब हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। देखिए ना, 5 से 10 मिनट भी नहीं लगते। अगर चीज़ें आपकी तैयार पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो 5 से 10 मिनट भी नहीं लगते इसको बनाने में। तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, सारी बात है। खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कोई हंडिया वगैरह बनानी है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बच्चे अगर स्कूल से आते हैं तो बच्चों को अगर ये पसंद है, वैसे देनी चाहिए, ठीक है। हमें अपने घर के बच्चों को ज़रूर ये देनी चाहिए। वैसे तो सब्जियां कोई शौक से खाता नहीं है, बट मैकरोनी, लजानिया, स्पैगेटीज़ ऐसी चीज़ों के अंदर सब्जियां डाल के अगर बच्चों को दे तो बच्चे शौक से खाते हैं। और इसके बाद जी हम इसके अंदर थोड़ी सी केचप ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पर चिली गार्लिक केचप लिया है क्योंकि हमारे घर पे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा मतलब बड़े खा सकते हैं, बच्चों को तो मिर्चें लगती हैं, तो आप दूसरी केचप ले सकते हैं जो मीठी मीठी सी होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दें। और अगर मेरी रेसिपीज़ को आप ट्राई करते हैं और मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो किचन विद साइमा मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और पिक्चर को शेयर कर सकते हैं। ओके जी, फिर टेक केयर जी, फिर अल्लाह हाफिज़। मैं भी यहाँ पर इंजॉय कर रही हूँ, होप कि आप लोग भी बना के इसी तरह इंजॉय करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।